नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था एक, हुँ, ये बीएड वाला जो, हुँ। इसमें सर जो ये अनुकंपा वाली भर्ती जो ये क्या मतलब है इसका वो? मृतक आश्रित अनुकंपा। जी जी जी। अच्छा, तो अ, आपके फैमिली में किसी के साथ ये घटना हुई है? जी जी, मेरे हस्बैंड थे उनके साथ। अच्छा, जी। प्राइमरी में थे या कहाँ? नहीं नहीं, वो लेकिन फोर्स में थे सर। अच्छा, वो फोर्थ। सीआरपीएफ में थे, पैरामिलिट्री में। अच्छा, पैरामिलिट्री में थे। जी जी अच्छा, जी। कब हुई है ये घटना? ये सर 2020 में हुई है। अच्छा, तो उसमें जो है मृतक आश्रित के लिए कुछ है इस तरह का आपकी जानकारी में हुआ है? नहीं नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं सर, इसीलिए हमने जब आपका वीडियो देखा हुँ, तो हुँ। नंबर दर्ज लिया। अच्छा, जी, तो जैसे आर्मी का जो सर होता उसमें होता है 5 या 10% कोटा, लेकिन ये पैरा मिलिट्री का नहीं मुझे पता है। उम, अब इसको तो आपको उस विभाग से ही जानकारी करना होगा। वैसे हर विभाग में जो है मृतक आश्रित कोटा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही पद मिले। अगर कुछ ऐसे पद हैं जो कि नहीं दिए जा सकते हैं, तो जी किसी और विभाग में कोई नीचे का पद या जो भी सूटेबल आपके पढ़ाई-लिखाई के अकॉर्डिंग होगा, जो काम आप कर सकती हो, उस लेवल का कोई न कोई जॉब मिलता ज़रूर है। तो आपको जो है 5 साल का समय मिलता है। जी तो जी। 2020 की ये घटना आप बता रही हैं, जी सर। तो अभी तो 2024 है ये, जी। 5 साल हुआ नहीं है। अभी तो नहीं। आप जो है उसमें संपर्क कीजिए उस विभाग में और इसकी जानकारी कीजिए कि क्या-क्या नियम हैं। पेंशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं अभी? हाँ सर, पेंशन तो आ रही है। तो ये घटना होने के बाद आपने पेंशन के लिए जो भी फॉर्मेलिटी थे वो पूरे किए होंगे। जी 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 जी। तो उसमें किसी ने बताया नहीं कि मृतक आश्रित नहीं अनुकंपा नहीं सर, जैसे अपने यूपी में अगर मतलब हमें चाहिए तो इनमें नहीं जगह है, इसमें ये टीचर की उसमें नहीं है क्या? अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट का अलग-अलग रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, ठीक है? जी जी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर जो है जॉब रही है और उसमें चाहिए अनुकंपा के तहत, तो अब उसमें क्या रूल है देखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट में ही दे रही है या स्टेट गवर्नमेंट में भी दे रही है, ठीक जैसे है? सर ये हमारे इसमें सीआरपीएफ में थे, हुँ। तो वहां तो जगह मिल रही है, लेकिन सर वही है कि फिजिकल वो कराएंगे, टेस्ट वो कराएंगे, क्या मतलब क्या कहा कोई आपने फिर छूट। से क्या कहा आपने फिर से कहिए? क्या कराएँगे? फिजिकल भी करवाएंगे, तो मतलब रनिंग क्यों रनिंग भी लिए? होगी हमारी। जी किस सर। लिए किस लिए? वो पता नहीं क्या उधर का रूल है, वो करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे आपको ऑफर मिला था कि आप जो है ज्वाइन कर सकती हैं ये सब करना करने के बाद? हाँ, लेकिन ऐसे नहीं, लेकिन जब तक हम फिजिकल नहीं देंगे, टेस्ट नहीं देंगे, तब तक नहीं अलाउड है इसमें। देखिए जो जिस पद पर नियुक्ति पाना है, ज्वाइन करना है, उसके लिए जो योग्यता निर्धारित है, जैसे मान जी। लीजिए कि टीचर का पद है, मान नहीं, लेते हैं उसमें टीचर मानते का नहीं हम मिलेगा हम सर। उदाहरण दे रहे हैं, जी मान जी लीजिए जी। कि हाँ हाँ। टीचर का पद है जी सर। और कोई व्यक्ति वहाँ पे पढ़ा रहा था और वो एक्सपायर हो गया, उनके फैमिली में अगर वही पद चाहिए लोगों को, तो जी जो जी। क्वालिफ़िकेशन वहाँ माँगा गया था बीएड या जो भी, तो वो जी मिनिमम होना चाहिए और नियम जी में भी होना चाहिए। अब जब आप जा रही हैं आर्मी या अन्य इस तरह की पैरामिलिट्री वगैरह में, तो जी आप जी जानती हैं भर्ती का प्रोसेस क्या है, क्वालिफ़िकेशन भी देखेंगे। जी इसके बाद जी। फिजिकल जो चीज़ें हैं, बनाई गई हैं नियुक्ति के समय, हम्म पहले जो होती हैं सारी चीज़ें, वो हम्म सारी चीज़ें भी कंप्लीट कराएँगे ही। हाँ, ये हम्म। हो सकता है कि उसके अलावा और कहीं अगर ऑप्शन दे रहे हैं जाने का, तो आप उन ऑप्शन में देखिए आपके लिए सूटेबल क्या है। और अगर फिजिकल के लिए कह भी रहे हैं तो थोड़ा-सा जानकारी हासिल कीजिए क्या है, कैसे है? अगर लगता हो कि आप कर सकती हैं वो सारी चीज़ें, तो थोड़े समय के अंदर जो है मैनेज करके उसको ले लीजिए, नहीं और ऑप्शन क्या-क्या वो दे रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं सर। जैसे जैसे अभी हमने कुछ ऑडियो डाला है, जी जिन जी लोगों से मेरी बात हुई है, जी उनके सर। हस्बैंड जो थे वो शिक्षा विभाग में थे। लेकिन अच्छा अच्छा। जो लोग हासिल करना चाह रहे हैं वो लोग बीएड किए हैं जी और जिस पद पर थे वहाँ पर बीएड को नहीं लिया जा रहा। तो उनको वहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि भैया आप जो है बीएड वाले यहाँ पर नहीं लिए जा रहे हैं, तो आपको हम 4th ग्रेड का ऑप्शन दे रहे हैं, स्वीपर का या अन्य कोई जो है पद, कोई न कोई ऑफर दे रहे हैं।
कि जी, आप जी। दूसरे विभाग में या उसी विभाग में जो भी नीचे का पद है 4th ग्रेड का, वो दे जी। रहे हैं। तो आपके भी जो है जहाँ पतिदेव काम करते रहेंगे उसमें देखिए और क्या-क्या ऑफ़र दे रहे हैं, क्या ऑप्शन हैं, उसकी जानकारी हासिल कीजिए। अभी आपके पास 1 डेढ़ साल का समय है, जी, तो जी। 1 डेढ़ साल पूरा प्रयास कीजिए जानकारी हासिल करके जो भी संभव हो, जो आपको उचित लगे, तो जी। उसको हासिल कीजिए। अब चूँकि शिक्षा विभाग से संबंधित हम ज़्यादातर बातचीत करते हैं, जी, जी, तो इसकी सर। जानकारी है। अब उसमें क्या है, कैसे है, डिटेल में जानकारी उससे संबंधित लोग ही बता पाएँगे। हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन होता हर जगह है गवर्नमेंट जॉब में, हाँ सर, बताते लेकिन उसमें यही है कि मतलब छूट कोई नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी जगह पे हमें प्रोसेस पूरी ही करनी पड़ेगी। 1600 मीटर की रनिंग है, 6 मिनट में निकालनी है। अभी आपकी एज क्या है? वही 31 हो गई सर। 31 हो गई जी और सर। आपको जो रेस निकालना है, आपने 4 साल लगभग 3-4 साल निकाल दिए हैं। जी, और अगर जी। आपने मन बना लिया होता शुरू में, ठीक है, थोड़ा-सा दुःख का समय था, धीरे-धीरे समय लगा, 1 साल के बाद ही सही। अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो पहले चलना शुरू करती, फिर तेज़ चलना शुरू करती, फिर थोड़ा धीरे-धीरे दौड़ना शुरू करती। तो आज तक आप जो है ये जो करना है कंप्लीट, इसकी प्रैक्टिस कर चुकी होती। अभी पेंशन कितना मिल रहा है लगभग? सर ऐसे ही 20,000 है पेंशन। 20 और उस पद पर जाने पर सैलरी कितनी है? वही जो जीडी वालों की होती है सर, वही मिलेगी। तो हमें नहीं जानकारी ना इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, कितना मिलता था उन्हें? वही लग उनको तो सर वो इधर थे, श्रीनगर में थे जब हादसा हुआ ये, हुँ, हुँ। तब तो उनकी 70,000 थी। उधर रिक्स अलाउंस वगैरह मिलता है ना, अच्छा, हाँ, उधर इसलिए तो ज्यादा था। हाँ, तो वेरी हार्ड ज़ोन था वो, उसमें तो ज़्यादा मिलता है। जी, जी, तो जी, आपको जी। वही पद ऑफ़र किया जा रहा है या कोई और पद? मतलब वो पद तो नहीं है, वो ड्राइवर थे हमारे हस्बैंड जो थे, हुँ। और मतलब जीडी में, एसटीएम वाले में, इसमें कर सकते अच्छा, हैं। तो इसकी सैलरी कितनी है? इसकी यही 40 के करीब होगी सर। अच्छा, तो अब आपके पास 1 डेढ़ साल का समय है। इसमें आप 2 चीज़ कीजिए। एक तो पहले जानकारी कीजिए कि और क्या-क्या ऑप्शन आपको वहाँ मिल रहा है और कोई ऑप्शन है या नहीं। आप जो है हो सकता है वहाँ अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई नौकरी या सेंट्रल गवर्नमेंट में ही कोई और नौकरी वहाँ पर ऑप्शन है या नहीं, इसकी जानकारी कर लीजिए। और जी, जाकर के एक व्यक्ति से नहीं, कई लोगों से संपर्क करके कई लोगों से कन्फर्मेशन कीजिए। कभी-कभी होता क्या है, हम एक व्यक्ति से मिले, उसने कुछ हमें बताया, हम वही मान कर के बैठ गए। लेकिन होता क्या है कि उनको खुद ही पूरी जानकारी नहीं थी या उन्होंने जानकारी रहते हुए भी हमें सही जानकारी पूरा नहीं दिया। जी, जी सर। तो उस विभाग में या जो भी लोग उससे संबंधित हों, उनसे संपर्क कीजिए, चाहे फ़ोन के थ्रू या जैसे भी। आपने जी। पेंशन के लिए सर किया हो उसमें आप। प्रॉब्लम ये है जैसे कि जिन लोगों के मतलब 2020 से पहले हादसे हुए हैं, हुँ, वो उन लोगों को देते। अब जैसे कि मान लिया लड़कियां 20 हैं इसमें और वैकेंसी एक दे रही है। हुँ। सबसे प्रॉब्लम तो इसमें आ रही है हाँ, कि तो लिमिटेड वैकेंसियां सीट नहीं हैं। ज्यादा निकालते। लड़कों के लिए ज्यादा है, लड़कियों के लिए कम है। देखिए, आपने जो भी जानकारी हासिल किया आज से पहले का है ना, पुराना हो गया ना, कुछ साल हो गए। जी, 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 जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बदलती रहती हैं समय के साथ। तो उस वक़्त लड़कियों के लिए सीटें ज़्यादा नहीं थीं। अभी करंट में क्या चल रहा है, करंट में भी सर यही चल रहा है। अगर अभी मैंने फॉर्म डाला है, हो गए 2-4 महीने, हुँ, तो सिर्फ एक वैकेंसी सर मैंने डाला है और उसमें फाइट करने वाले बहुत लोग हैं। तो देखिए आपके सामने एक विकल्प ये है कि पेंशन मिल रहा है। जी। आप उसमें या तो संतुष्ट होकर के पेंशन लेते रहिए और इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, आपने पढ़ाई क्या किया है अब तक? सर हमारा बीएससी बीएड है सर। बीएससी आपने किया है और बीएड जी, भी है। जी, कब जी। किया था आपने बीएड? हमने वही 2014 में किया था सर। 2014 में बीएड 1 साल वाला की होंगी या 2 साल वाला? 1 साल वाला किया हाँ, है। 1 साल वाला। और बच्चे हैं? हाँ, एक बेटा है। कितनी एज होगी बेटे की? 6 साल हो गए। अच्छा, बेटा 6 साल का है, स्कूल जाता होगा। जी, जी। तो बेटे के पढ़ाई-लिखाई के लिए भी अलग से कुछ मिलता है या वही 20,000 टोटल? नहीं, नहीं, बच्चे की पढ़ाई के लिए वही 27,000 रुपए हम लोगों को मिलते हैं। अच्छा, 1 मतलब साल टोटल का। टोटल जो कितना? 1 साल का 27,000। वो और बच्चे का अलग कितना से? भी पैसा लगा दो आप, हुँ, इससे हुँ। कोई लेना देना नहीं अच्छा, हमें। मतलब आपको पेंशन हर महीना मिल रहा है और हाँ, बच्चे की पढ़ाई पेंशन के सर। लिए 27,000 मिल रहा है साल का।
हाँ जी जी जी। अच्छा, तो देखिए आप जो है बीएड की हुई हैं जी सर। और टेट पास हैं कि नहीं कोई? हाँ हाँ, जूनियर का भी है, प्राइमरी का भी है मेरा। प्राइमरी वाला कब का है? प्राइमरी अभी सर ये शायद 2020 में हुआ था, स्टार्टिंग में जनवरी की साइड में, वो वाला है मेरा क्लियर। 2021 वाला। जी जी सर। अच्छा, तो देखिए आपके सामने विकल्प क्या-क्या है वो हम बता दे रहे हैं। आप अगर नोट करना चाहें नोट कर लीजिए और इन सब पर विकल्पों पर जो है विचार कर लीजिएगा कि जी आपको जी। बेहतर क्या लग रहा है। जी देखिए सर। पहला तो सबसे बढ़िया विकल्प, सबसे आरामदायक विकल्प कि आपको पेंशन मिल रहा है और जी बच्चे के जी। लिए साल का जो भी पैसा आ रहा है वो। हम्म हम्म आपको इसमें एक भी दिन न जाना है, न कहीं कोई ड्यूटी करना है। इसमें या तो हाँ, आप जो है अपना खर्चा पानी चलाते रहिए, इसके अलावा और इनकम करना है तो और विकल्प आप अपना खोज लीजिए खुद का। पहला तो ये हो गया। जी बहुत सारे ऑप्शन हैं, प्राइवेट में पढ़ा सकती हैं, कोचिंग ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अन्य विकल्प पर विचार कर लीजिए। एक तो ये हो गया, ये जी पैसा पेंशन का मिल ही रहा है और जी पैसे चाहिए तो आप खुद से अरेंज कर लीजिए। दूसरा विकल्प ये हो गया कि जो जानकारी आपने हासिल किया पहले का, जो भी पद आ रहे हैं, उसके लिए आप प्रयास कीजिए। जो भी फिजिकल वगैरह करना है, उस पर जी। फोकस करके एक ही पद है लेकिन प्रयास करेंगी तो हो सकता है कर लें, फिर आप हाँ फिर उस पर जाइए। तीसरा विकल्प ये है कि जानकारी कीजिए कि क्या स्टेट गवर्नमेंट की भी नौकरी मिल सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और नौकरी मिल सकती है, कोई और पद ऐसा जिस पर जो है ये पद छोड़ के कोई और पद जो है किसी और विभाग में, इस तरह की जानकारी हासिल कर लीजिए। ये सारे ऑप्शन हैं आपके सामने। नहीं तो पेंशन जी तो मिल ही रहा है आपको 20,000 और बच्चे के लिए मिल रहा है। अभी तो आप हो गए हैं, आपका एक बच्चा हो गया, बहुत दिक्कत तो नहीं होगी पेंशन से, तो खर्चा चल ही रहा होगा। जी जी। हाँ, क्योंकि 2 ही सदस्य हैं, तो अभी तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, बच्चे का फीस भी मिल ही जा रहा है, लगभग पढ़ाई-लिखाई का जो खर्चा है 27,000 रुपए। बच्चा अगर कहीं भी पढ़ रहा होगा, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए फीस भी होगा तो साल का जो है 24,000 रुपए फीस हो गया, इसके अलावा जो कॉपी-किताब अन्य खर्चे आते होंगे। तो ये है, अब या तो आप इसमें संतुष्टि कीजिए, नहीं और अर्न करना है तो या तो खुद मेहनत करके कमा लीजिए, आप फ्री हैं, कोई जॉब कर नहीं रही हैं। और या तो फिर आप वो जो बता रहे हैं एक पद है, उसके लिए मेहनत कर लीजिए, सारे क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कीजिए, जो उसके लिए दौड़ वगैरह जो कुछ भी है, फिजिकल जो भी है उसको कंप्लीट कीजिए। और तीसरा जी एक कोशिश कीजिए अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने का कि और कोई विकल्प मिलता है या नहीं। राज्य सरकार से अगर कोई मिल सकता हो या केंद्र सरकार में ही कहीं मिल सकता हो, इसकी जानकारी हासिल कीजिए। जितना ज़्यादा जानकारी होगा, तो आप जो जी है अन्य विकल्प जब जानकारी हो जाएगा उनमें से चुन लेंगी कोई न कोई। जी जी। जैसे सर कि ये वो नहीं, सीटेट का भी हमने दिया है टेस्ट, हुँ। जो ये केबी वगैरह अपने होते हैं, इस हुँ। ये तो सेंट्रल की हो गई, हुँ, हुँ। तो इसमें मतलब कुछ हम लोग छूट मिल सकती है? एक चीज़ हाँ, आपने पूछा जो छूट की बात, जी जी तो जब भर्ती कोई आती है, चाहे वो केंद्रीय जी विद्यालय में आए, नवोदय विद्यालय में आए या राज्य का आए, तो आप जी बीएड हैं और जी। टेट पास हैं, सीटेट अभी हुआ है कि नहीं पास? अभी नहीं हुआ सीटेट नहीं सर। हुई हैं। तो जी जो भी जी भर्ती आती है उसमें आप जो है आवेदन कर सकती हैं सीटेट पास करके केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और टेट पास हैं तो यूपी वाले में, जी जी। ठीक है? और हम्म। जब भी कोई भर्ती होती है तो सभी भर्ती चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जी। बहुत सारे जो है आरक्षण दिए जाते हैं। जातिगत आरक्षण भी होते हैं और हम्म। अन्य तरह के भी आरक्षण होते हैं। तो आप महिला हैं, तो जी महिलाओं के लिए भी कुछ आरक्षण होते हैं। वो तो विज्ञापन जब आता है तब पता चलता है कौन-कौन से आरक्षण दिए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गया या अन्य कोई इस तरह का आरक्षण, वो विज्ञापन जब आएगा उसको आपको देखना होगा उसमें क्या-क्या आरक्षण दिए जा रहे हैं। उनमें से किसी आरक्षण के अंदर आप आ रही होंगी तो उसका लाभ आपको मिल जाएगा। तो जैसे अपने बिडो कोटा से कोई नहीं होता है सर इसमें? रहता है, बताया तो, अच्छा। तरह-तरह के छूट दिए जाते हैं, कभी-कभी उम्र में छूट दे दी जाती है, कोटा रहता है, विधवा हैं आप तो इस तरह के उसमें रहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह भी बहुत सारे कोटा होते हैं। तो जी आप जी बीएड हैं, यूपी टेट पास ही हैं, जी जी तैयारी करके सीटेट का फॉर्म आने जा रहा है, फॉर्म भर दीजिए, उसकी पढ़ाई कीजिए, सीटेट निकाल लीजिए और फिर आगे जैसे ही भर्ती आती है, चाहे यूपी की या सेंट्रल की या जहाँ भी आप आवेदन करना चाहती हों, तो उस
में आवेदन कीजिए तैयारी करके, और जो भी आरक्षण वगैरह मिल रहा हो या फिर न मिल रहा हो, दोनों ही कंडीशन में प्रयास कीजिए नौकरी हासिल करने का। एक विकल्प ये भी हो गया। जी तो 4 विकल्प हो गए आपके सामने। अच्छा, आपने बताया कि जो है आप 2021 का यूपी टेट पास है ना? जी जी जी, प्राइमरी का है। हाँ, तो यूपी के अंदर जो है भर्ती आने वाली है, 45,000 के अच्छा, आसपास बताया जा रहा है। तो तो आप सर जो है जैसे प्राइमरी हम लोग ले लिए जाएंगे बीएड वाले? बीएड प्राइमरी में लिया जा रहा था, लेकिन कुछ कारण से अभी नहीं लिया जा रहा है। जो हम्म, एनसीटी का जो नियम बनाया गया था, वो नियम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमियों के कारण रद्द किया है, फिर से नया नियम बनाया जा रहा है। जी तो आने वाले कुछ महीनों में नया नियम बन करके आ जाएगा। जी तो बीएड 1 साल वाले हों या बीएड 2 साल वाले, ये सारे जो है प्राइमरी में कोई भी भर्ती आती है तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जब तक भर्ती आएगी उससे पहले उम्मीद है कि ये नियम बन जाएगा, क्योंकि एनसीटी सारे फॉर्मेलिटी पूरी कर चुकी है। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने घोषणा कर भी दिया है, अपने ट्विटर पर बताया है कि वो लाने जा रहे हैं, इस पर काम चल रहा है। तो आप जो है पढ़ाई करके सुपर टेट देने की तैयारी कीजिए, सिलेबस लेकर के देखिए। जी जी सर। तो जब भी भर्ती आएगी उसमें आरक्षण का देख लीजिएगा कि आपको कोई लाभ उसमें मिल सकता हो, तो उसका लाभ उठा लीजिएगा। जी जी सर। तो सारे लगभग जो सामान्य विकल्प थे वो आपको जो है हमने बता दिए, चर्चा हो गया। अब इनमें से आप बेहतर विकल्प जो भी आपको समझ में आ रहा हो, तो एक तो हो गया कि जैसे चल रहा है इसमें संतुष्टि, कुछ और काम धाम प्राइवेट नौकरी वगैरह कुछ करके। दूसरा हो गया कि आपका जो एक पद बता रही हैं आवेदन की हैं उसकी तैयारी कीजिए। तीसरा हो गया कि और जानकारी हासिल कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई और नौकरी जिसके लिए आप एलिजिबल हो मिल जाए। फिर इसके बाद चौथा हो गया कि आप तैयारी कीजिए और सी टेट सुपर टेट ये सब जो है तैयारी करके इनको निकालिए। जी जी। ये सारे विकल्प हैं आपके सामने। फैमिली में और भी कोई है आपके? हाँ, सास ससुर है सर। अच्छा, सास ससुर तो ज्यादा एज के हो गए, हाँ हाँ। उन लोग की एज तो 50 के ऊपर ही होगी लगभग। हाँ हाँ सर। अच्छा, और फैमिली में और कोई इनके अलावा? हाँ, देवर जी हैं हमारे, ननद भी हैं। अच्छा अच्छा, देव ननद ये लोग जो है शादी हो गई है या अभी नहीं? अभी ननद की तो मैंने ही शादी की थी सर अभी। अच्छा, तो जो जी, देवर हैं वो कुछ काम धाम करते हैं या क्या? अभी नहीं, वो पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, अभी पढ़ाई हो रही है उनकी, मतलब पैसा घर में आने का जो है जरिया सिर्फ आपका पेंशन है। जी 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 सर। और जो ससुर जी हैं वो पहले क्या करते थे? बस खेती बाड़ी करते थे वो, अच्छा, किसान। खेती बाड़ी है अभी भी? हाँ, खेती बाड़ी है। अच्छा, मतलब घर में जो सदस्य हो गए, सास ससुर हो गए, आप हो गई, आपके एक बच्चा हो गया, जी, और देवर। देवर, और एक हाँ। देवरानी, सॉरी, ननद भी हैं। ननद की शादी हो गई, अच्छा 3 लोग ननद, थी ननद, उन लोगों की शादी हो गई। अच्छा सबकी शादी हो गई। जी जी जी। देवर बचे हुए हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ये बीसीए कर रहे हैं सर। बीसीए कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो इनका भी पढ़ाई का खर्चा, बच्चे का भी पढ़ाई का खर्चा, और पूरे सारे सदस्यों का खाना पीना खर्चा सब यही पेंशन से अभी चल रहा होगा। हाँ हाँ, इसी से सब चल रहा है। और बाकी जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी से जो हो जा रहा होगा। हाँ हाँ, बस वो हो जाता है। अच्छा, तो आप तो जो जो विकल्प बताया उस पर जो है विचार कीजिए, उसमें देखिए आप किस तरफ बढ़ सकती हैं, क्या आपके लिए बेहतर होगा। और देवा जी भी बीसीए कर रहे हैं, कंप्यूटर फील्ड में हैं। जी जी सर। तो कंप्यूटर का तो आजकल देख रही हैं कि जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से तो कंप्यूटर की डिमांड बहुत बढ़ गई, इस पर बहुत काम है। जी सर। बहुत सारे घर बैठे भी काम हो रहे हैं। तो वो भी काम तलाशें, कहीं से पैसा आने का जरिया बन जाए। पढ़ाई भी करते रहें साथ में, उनको भी जो है कहिए विकल्प कोई तलाशें। घर बैठ के कर सकते हैं, होगा ही। जब बीसीए कर रहे हैं उनके पास लैपटॉप तो होगा ना, या कंप्यूटर? हाँ हाँ, लैपटॉप वगैरह है सब। तो उनसे चर्चा कीजिए कि ऑनलाइन जो है घर बैठे बैठे भी बहुत सारे जो है जॉब मिल रहे हैं। तो घर बैठे वाला जो है कोई जॉब ढूंढ लें। यूट्यूब वगैरह पे लोग बहुत सारे हैं जो बताते रहते हैं इसके बारे में। जी जी सर। तो लैपटॉप पर बैठे बैठे आराम से घर से काम करेंगे, तो कुछ न कुछ पैसा वो भी कमाना शुरू कर देंगे। जी। घर में दें या न दें, कम से कम उनका जेब खर्च निकलने लगेगा ना, वो भी कुछ करने बिल्कुल लगेंगे। बिल्कुल, हाँ जी सर। अगर थोड़ा ठीक ठाक कमाने लगेंगे तो अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा खुद उठा लेंगे। जितना भी 5 ही हजार कमाएं, 10 ही हजार कमाएंगे, कुछ तो सपोर्ट मिलेगा ना।
बस सही कह रहे सर। क्योंकि अब सास ससुर हैं, उनकी उम्र हो गई है, उन लोगों से कोई हम्म, उम्मीद ज्यादा नहीं किया जा सकता। नहीं 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 सर, कुछ नहीं। अब खेती बाड़ी है तो वो वही देखते होंगे वो लोग। हाँ हाँ। तो अब कमाने के लिए तो फिलहाल जो है आप विचार कर सकती हैं, आपके देवर विचार कर सकते हैं, बच्चा भी छोटा है अभी। जी सर। तो बच्चे को तो अभी पढ़ाना लिखाना है, अभी बहुत कम उम्र है, बच्चे से कोई मतलब ही नहीं है, 2 ही सदस्य कमा सकते हैं। जी सर। तो देखिए सारे विकल्प आपको बता दिए, आप क्या कर सकती हैं, आपके देवर जी क्या कर सकते हैं, मिल करके जो है बातचीत करके जो सही समझ में आ रहा है, जो उचित लग रहा है उस तरफ बढ़िए। तो ठीक है। सर अभी मतलब वैकेंसी आएगी? हाँ, वैकेंसी देखिए हमेशा आएगी, आज भी आएगी, कल भी आएगी, आज से 50 साल बाद भी, 100 साल बाद भी आएगी, वैकेंसी तो नहीं रुकने वाली ना। हाँ, जी ये जी। हो सकता है कि कभी-कभी थोड़ा समय लग जाता है आने में कोई कारण से, तो वैकेंसी आने की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन चर्चा में है कि 45,000 के आसपास यूपी के अंदर आएगी। अभी केंद्रीय विद्यालय की जो है भर्ती हुई है पिछले साल, तो जो हम्म, सीटें उसमें भी खाली हुई होंगी, तो उसका भी आएगा। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड होगा, ये कन्फर्म है। थोड़ा-सा अच्छा। अभी इंतजार करना होगा, एनसीटी का नया गज़ट आना है और हम्म, उम्मीद है कि इस साल आ जाएगा, अभी जुलाई चल रहा है, आने वाले कुछ महीनों में आ जाएगा। अगर अच्छा इस महीने आ जाता है या अगले महीने आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस साल तो आ ही जाएगा। अच्छा। तो जैसे ही गज़ट आ जाएगा तो प्राइमरी भर्ती आप दे ही सकती हैं, और जूनियर का भी टेट पास हैं आप, जी जी जूनियर सर की भी जी। भर्ती आएगी, आप उसकी भी तैयारी कर सकती हैं। यानी अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में आना है, जी जी। तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। हम्म। और पढ़ाई में आपको शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए क्या-क्या पढ़ना है वो शॉर्ट में बता देते हैं आपको। हम्म। 2 भाषा, कम से कम 2 भाषा, 3 भाषा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हाँ। 2। 2 जी भाषा आप हिंदी, और हिंदी के अलावा जो लेना चाहें अंग्रेजी, संस्कृत, 2 भाषा जी। तैयार कर लीजिए। हम्म। उसका ग्रामर वगैरह लेकर के खूब तैयारी कीजिए। जी सर। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में साइकोलॉजी पूछा जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी, जी जी। एक शिक्षा मनोविज्ञान, जो जी आपने जी। बीएड में पढ़ा भी होगा। जी सर। एक वो रहता है, चाहे वो प्राइमरी की भर्ती हो, जूनियर की भर्ती हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सब में ये 2 भाषा और ये भी रहते ही हैं, तो हम्म। इसकी पढ़ाई कर लीजिए। इसके अलावा जो है एक सामान्य ज्ञान हो गया, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, है ना? जी जी। तो ये आपको तैयार करना होगा। थोड़ा बहुत मैथ तैयार करना होगा, तो मैथ आप जो है छोटे बच्चों वाली मैथ की किताब लेकर के क्लास 1 से क्लास 6 तक की मैथ तैयार कर लीजिए। जी जी जी। ठीक है? मैथ से ही मेरा बीएड है सर। अच्छा, मैथ से बीएड है, मैथ कब तक जी। रहा है, इंटर तक? नहीं नहीं, हमने बीएससी में भी लिया था। अच्छा, बीएससी में भी था। जी जी। तो आप मैथ से हैं जब, बीएससी और बीएड भी मैथ से रहा है, जी तो आप तो वो जो है मैथ की टीचर तो बन ही सकती हैं। जी। जी और आप सर। चाहेंगी तो प्राइवेट में भी पैसा बहुत अच्छा कमा सकती हैं, मैथ की तो बहुत डिमांड है। अच्छा। मैथ में आपका इंटरेस्ट है ना? जी जी सर, खूब अच्छा इंटरेस्ट है। तो वही है कि 2-3 साल से बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं। अरे कोई बात नहीं, आपने, अब आप बताइए कि आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आपको अपना नाम याद करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं। वो नाम आपसे कोई पूछ देगा, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, कुछ भी पूछेगा तो मुंह से अपने आप निकलता है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसे हमें याद नहीं करना पड़ता। नहीं नहीं। हम लोगों ने बचपन में एबीसीडी क ख ग सीखा, क्या उसको अब याद करना पड़ रहा है? वो अपने आप जो है सब कुछ कहीं भी होता है निकलने लगता है। पहाड़ा सीखे उस समय टेबल 2 का, सब याद है ना, आज भी बचपन का सीखा हुआ है। जी सर। तो पढ़ाई तो कुछ समय से छूटा है, कोई बात नहीं, किताबें उठाएंगी, थोड़ा सा रिवीजन करेंगी, सब हो हम्म। जाएगा। अच्छा, अभी मोबाइल कौन सा आपके हाथ में है? ये एंड्रॉयड मोबाइल होगा, स्मार्टफोन बड़ा वाला ना? जी जी जी। इससे भी लोग पैसा कमा रहे हैं। अच्छा। आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल में कैमरा है, जी जी। आप भी यूट्यूब चलाती होंगी, हाँ हाँ। दूसरों का वीडियो देखती हैं। जी। अगर ऐसा हो जाए कि लोग आपका वीडियो देखने लगे, आपको देखने लगे, तो हम्म। और पैसा भी मिलेगा। यूट्यूब हाँ। से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं लोग, घर बैठे, कहीं जाना भी नहीं है। सही कह रहे हैं सर। मात्र आप 1,000 रुपये खर्च कीजिए, और हम्म। जो व्हाइट बोर्ड आता है, कापी किताब की जी। दुकान पर मिल जाएगा, 1,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। हम्म। 4x6 का एक बोर्ड उठा लाइए, घर में किसी जी। कमरे में कहीं टांग दीजिए दीवार पर, हम्म। मात्र 1,000 खर्च हुआ। जी। और उसके बाद कैमरा चालू करना है, आप
6, 7, 8 की मैथ की बुक उठाइए, उसी को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जी। छोटे छोटे वीडियो बनाने हैं, 10 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट के, कोई भी। जैसे आपने क्लास 6 का उठाया सबसे पहले, जी। पहला चैप्टर है नंबर, संख्या। अब आप एक बार पूरा बुक पढ़ लें, पहला चैप्टर आपने 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज आपने पढ़ लिया, जी। पढ़ के रिवीजन हो गया। अब उसमें से आपने डिसाइड कर लिया कि इतना पोर्शन हम एक वीडियो में समझाएंगे, बताएंगे, या ये वाला सवाल जो है हम एक्सप्लेन करेंगे पहले चैप्टर का। एक सवाल आपने उठाया, उस सवाल को बोर्ड पर आपने लिखा और उसका कैमरा चालू की, और कैमरा चालू करके उस सवाल को एक्सप्लेन की, समझाई पूरा सॉल्व करके, वो बन गया। वो वीडियो आप अपना चैनल बना लीजिए। चैनल बनाना यूट्यूब पर लोग सिखाते हैं। जी जी। कुछ भी नहीं मेहनत है, 1 मिनट भी नहीं लगता है, चैनल बन जाता है। अच्छा, बहुत आसान है। बस कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है उसी को अपने चैनल बना करके उस पर डाल देना है। आप जब डाल देंगी, लगातार डालती रहेंगी, 100, 200, 300, 400 वीडियो डालेंगे, उसके बाद आप देखेंगी लोग अपने आप आपके चैनल पर आ रहे होंगे पढ़ने। और फिर धीरे 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 सारे यूट्यूब के नियम जो हैं उनको समझ करके आप जैसे जैसे करना होता है सारी चीजें कर लेंगे। यूट्यूब पर लोग सिखाते हैं, और फिर पैसा आपके बैंक के खाता में, जैसे पेंशन आ रहा है ना, ऐसे ही यूट्यूब आपके खाता में हर महीने भेजना शुरू कर देगा। अच्छा। आपको बता दें, एक सौरभ जोशी नाम का लड़का है, मात्र उसकी उम्र अभी इस वक्त 20-22 के आसपास होगी, इससे ज्यादा नहीं। जी जी। आज से 7 या 8 साल पहले उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। अच्छा। पहले वो ड्राइंग करता था, अपना ड्राइंग बनाता था तो कैमरा चालू करके रिकॉर्ड कर लेता था, वही वीडियो डाल देता था। वहां से उसने शुरू किया और 7-8 साल लगे हैं। आज के तारीख में बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना कमाता होगा यूट्यूब से? नहीं सर, नहीं। कुछ भी आपके मन में जो आ रहा हो, कुछ भी बोलिए, जो मन में आ रहा हो। हर महीने कितना कमा रहा होगा? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ भी बोलिए। आपको क्या लग रहा है कितना कमाता होगा? अब 6-7 साल हो गए तो कम से कम 50 1 के बीच में तो हो गई सर। 50,000 से 1 लाख के बीच में आपका अनुमान है ना? जी जी जी। हम बताएं कितना कमा रहा है? जी। हर महीना 125 करोड़। बताओ। कौन सी नौकरी देगी इतना पैसा? कोई नहीं। कोई सरकारी नौकरी बताइए, IAS, PCS या कोई भी बताइए जो इतना पैसा दे। नहीं नहीं। वो बंदा 1,25,00,000 हर महीना कमाता है यूट्यूब से। अरे, ये यूट्यूब का पावर है। अब एक चीज बताइए कि आपने मान लीजिए घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन, मान लीजिए। जी जी। आपके पास आस पास के बच्चे आएंगे, 10, 20, 25, 50, यही ना? और आप यूट्यूब पर पढ़ाइए। यूट्यूब पर कहाँ तक के लोग जुड़ेंगे? पूरा विश्व खुला हुआ है, लोग जुड़ेंगे पूरे भारत में, भारत के बाहर, कहीं से जिसको मन करेगा देख सकता है ना? जी जी जी। आपने अगर घर में 50 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अगर आपने एक एक बच्चे से 1000 रुपए लिया तो 50 बच्चे से आपको कितना मिलेगा? 50,000, यही ना? बिल्कुल। और पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग धीरे धीरे आपसे जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। शुरू में तो कम पैसा मिलेगा ना, लेकिन धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। कुछ साल बीतेगा, उसके बाद जब ज्यादा लोग आपसे जुड़ जाएंगे। जी। पूरे विश्व की आबादी 8 बिलियन है। हम 8 बिलियन की भी बात नहीं करते हैं। भारत की आबादी 140 करोड़ है। हम पूरे विश्व को छोड़कर भारत में आ गए, 140 करोड़। इस 140 करोड़ में से हम सिर्फ 1 करोड़ ले लेते हैं। 1 करोड़ लोग भी आपसे जुड़ गए, और उस 1 करोड़ में से मात्र मान लेते हैं कि 10 लाख लोग आपके जो है हमेशा देख रहे हैं। जी। अगर 1-1 रुपया भी इनसे आएगा तो महीने में कितना आ जाएगा? 10 लाख। पूरे विश्व की आबादी 8 बिलियन, वहां तक आप पहुंच सकती हैं। तो हम उसमें से कम कर दिए, 8 बिलियन से हम सिर्फ भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, 140 करोड़, उसमें भी 139 करोड़ को हम छोड़ दिए, सिर्फ 1 करोड़ को लिए कि 1 करोड़ लोग भी आप तक पहुंच गए। और उनमें से मात्र हम ये मानकर चल रहे हैं कि 10 लाख लोग भी आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप एकदम मिनिमम 10 लाख तक पहुंच सकती हैं। वैसे तो खुला तो पूरा 8 बिलियन है, लेकिन आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आपके सामने सारे विकल्प हैं। और सबसे अच्छी बात, यूट्यूब आप जब पढ़ाएंगी आपकी खुद की पढ़ाई भी होगी, तैयारी भी होगी। जी जी सर।
और यूट्यूब पर आज आप मैथ पढ़ाना शुरू करेंगे, आपको पढ़ाते पढ़ाते मैथ में प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद आपको लगेगा कि नहीं एक दो चैनल और बनाना चाहिए, हम जो है फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, हम बायो पढ़ा सकते हैं, या कुछ भी लगेगा एक और चैनल बना सकती हैं, कई चैनल बना सकती हैं। वही सौरभ जोशी और भी चैनल बना लिया, उसका छोटा भाई है उसने भी अपना चैनल बना लिया है, वो भी लाखों कमा रहा है। किस उनका चैनल किस नाम से? सौरभ जोशी नाम से? हाँ, सौरभ जोशी बहुत फेमस है, आप खोज सकती हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें जी। एक व्यक्ति हैं अलख पांडे, नाम सुनी है? नहीं सर। नहीं सुनी? अच्छा, फिजिक्स वाला सुनी है? हाँ, ये नाम तो हाँ, ये नाम बहुत फेमस है, तो लोग फिजिक्स वाला के नाम से जानते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का नाम अलख पांडे है। अच्छा। वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, इसलिए फिजिक्स वाला के नाम से अपना चैनल वैनल बना लिए, उसी नाम से वो चर्चित हो गए, तो उसी नाम से सारा काम कर रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया, कुछ साल पहले कक्षा 6 का मैथ लेकर के पढ़ाना शुरू किया। आप जाके देखिएगा, मैथ साइंस यही पढ़ाते थे। तो पहले ये मैथ वैथ से शुरू किए और 6, 7, 8 की किताबें पढ़ा रहे थे। फिर पढ़ाते पढ़ाते ये भाई साहब जो है इंटर में शायद फेल हो गए थे, तो पढ़ाई छोड़ दिए थे, और उसके बाद ये यूट्यूब वगैरह पढ़ाना शुरू कर दिए। आप तो बीएससी की है ना, वो तो इंटर शायद फेल हो गए थे। हाँ, एक इंटरव्यू में खुद ही बता रहे थे ऐसा कुछ। तो उन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते पढ़ाते लोग उनका चैनल देखने लगे, संख्या बढ़ती गई, फिजिक्स वगैरह भी और भी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किए। फिर वो अपना पढ़ाई भी थोड़ा साइड में कर रहे थे, इंटर पास कर लिए, फिर वो जो है आगे आईआईटी वगैरह की तैयारी वारी भी कर रहे थे। तो जैसे जैसे पैसा आने लगा, तो तैयारी के साथ साथ उसकी भी तैयारी कराना शुरू कर दी, खुद भी तैयारी कर रहे थे, इधर तैयारी भी कराने लगे। तो तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन यूट्यूब उनका इतना चलने लगा कि फिर आगे उधर सोचना ही छोड़ दिए, तैयारी करना छोड़ दिए, बीच में वो पढ़ाई ड्रॉप कर दिए वहाँ। अब यूट्यूब पर ही इतना आगे निकल गए, इतने फेमस हो गए, आज के तारीख में भारत में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला टीचर फिजिक्स वाला यही है सर। नंबर 1 पर है इस समय। अच्छा। इन्होंने यूट्यूब से ही शुरुआत किया था, और अब ये अपना यूट्यूब पर और अपना एप्लीकेशन बनाकर तो पढ़ा ही रहे हैं, और इन्होंने अपना एक स्कूल अलग से खोला फिजिक्स वाला जयपुर में। अब कोई स्कूल में क्या संभव है कि जितनी कक्षाएं चल रही हो सभी कक्षा में वही पढ़ाता हो? नहीं। ये किसी में नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल में कभी कभार ही जाते होंगे, वहां प्रिंसिपल रख दिए, टीचर रख दिए, सब कुछ पैसा आ गया, पैसे से जमीन लिए, बिल्डिंग बनाए, पैसा से जो खर्चा करके सारा व्यवस्था कर दिए, अब टीचरों को रख करके पढ़वा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, फीस आ रहा है, कमाई हो रही है। इसके बाद इन्होंने जो है स्कूल खोला है अभी यहाँ बनारस के पास में। अच्छा। अब स्कूल बढ़ाते जा रहे हैं, वो जान गए ना कि वहां से पैसा अच्छा कमा रहे हैं, अब वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। इनका नाम चल गया, इनके नाम पर, फिजिक्स वाला के नाम पर जहाँ स्कूल खोलते हैं फटाक से एडमिशन बढ़ जाता है, लोग आ जाते हैं, तो अब स्कूल के बिजनेस में आ गया। क्योंकि कोई भी बिजनेस हमेशा लगातार नहीं चलता, आज यूट्यूब चल रहा है, कल चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन स्कूल तो हमेशा चलेगा ना। बिल्कुल। तो ये देखिए कितने जो है माइंड वाले हैं, इन्होंने कितना सही अपने माइंड को, अपने स्किल को यूज किया कि पहले यूट्यूब पर गए, 6, 7, 8 को पढ़ाए, फिर इन्होंने आईआईटी वालों को जो है कैच किया, उसमें पहचान बनाया, फिर वहां से बढ़िया पैसा बना करके अब जानते हैं कि एक समय के बाद हमारी एज हो जाएगी, हमसे बेहतर लोग मार्केट में आ जाएंगे, तो भैया पैसा है, उस पैसे को और ऐसे जगह लगाओ ताकि जो हमेशा चलता रहे। तो ये इस तरह के दिमाग लगाइए, आपके पास मोबाइल है, कैमरा है, क्लासिक्स की मैथ उठाकर पढ़ाना शुरू कीजिए, वीडियो बना करके डालिए, और जो कुछ आपको सीखना हो, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, या फिर आपको सीखना हो कि यूट्यूब से पैसा कैसे मिलता है, या वीडियो कैसे यूट्यूब पर डालते हैं, वीडियो में काटना हो कोई चीज, वीडियो में कोई चीज डालना हो, बाद में कुछ भी करना हो, एडिटिंग वगैरह, ये यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, सब सिखा रहे हैं। अच्छा। कहीं जाना भी नहीं है, आपको जो नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब पर वो सर्च कीजिए, आपको हजारों लोग मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको चाय बनाना और चाय नहीं बनाने आता, अभी यूट्यूब खोले, चाय कैसे बनाते हैं लिख दे, हजारों लाखों वीडियो आ जाएंगे। बताइए चाय कौन सा बहुत बड़ा जो है रॉकेट साइंस है, चाय जो है किसको नहीं आता होगा, लेकिन उस पर भी हजारों लाखों वीडियो बने हुए हैं। तो सीखना हो तो यूट्यूब पर तो फ्री में सीखने को मिल रहा है। और सौरभ जोशी को देख लीजिए, और सौरभ जोशी हमने एक नाम लिया है ना उदाहरण में, सौरभ जोशी के जैसे जाने कितने लोग हैं
जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं को हम जानते हैं, उनका किचन का ही है। आप बस यही लिखिएगा चाय कैसे बनाते हैं, जितने चैनल आएंगे उनके देखिएगा कितने उनके जो है सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में है, तो उनकी भी तो कमाई अच्छी खासी हो रही होगी। तो जितने खाना भी बना करके महिलाएं सिखा रही हैं या पुरुष भी हैं सिखा रहे हैं, कोई गार्डनिंग कर रहा है अपने घर में, पेड़ पौधा लगा रहा है, वही बना रहा है, सिखा रहा है। कोई अपना पूरा दिनचर्या दिखा रहा है, देखिए मैं इस समय उठी हूँ, अब मैं जा रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी, ये करूंगी, वीडियो जो है बना बना करके ब्लॉगिंग कर रहे हैं लोग, कहीं घूमने जा रहे हैं, मार्केटिंग करने, कुछ भी वो भी दिखा रहे हैं लोग। और महीने में हर जो भी जिनका भी चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है जिनका बढ़िया चल रहा है जो महीने में 2-4-10 लाख न कमा रहा हो। सरकारी नौकरी इसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा, कोई भी नौकरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर क्या है, सरकारी नौकरी एक बार आपकी लग गई, उसमें जो थोड़ा थोड़ा सैलरी बढ़ता है, लेकिन यहाँ क्या है, आप मेहनत जितना ज्यादा करेंगी करोड़ों कमा सकती हैं। सही कहा। यूट्यूब चैनल बनाना एक सिखाता है बंदा, मनोज डे नाम है। अच्छा। हम उसको 6-7 साल से जान रहे हैं, 6-7 साल नहीं, सॉरी 4-5 साल से। पहले वो क्या करता था कि उसका टूटा फूटा घर था, झोपड़ी जैसा था, बिल्कुल झोपड़ी ओपड़ी कच्चा घर था, तो उसके घर में कोई जगह नहीं था। तो वो दूसरे यूट्यूबर्स का, जो दूसरे यूट्यूब चैनल थे जो सिखाते थे यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं क्या करें, उनका वीडियो देखता था और जो चीज वो बता रहे थे सेम वही चीज कॉपी कर लेता था और अपने घर में सीढ़ी पर बैठ करके वही चीज सिखा, सेम वीडियो बना कर, अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, जो उन्होंने बोला है, जैसे बोला है, जो कुछ ये अपना खुद जो है बोल करके वही चीज वीडियो बना के डालना शुरू किया। यानी यूट्यूब से सीखता गया, वही चीज लोगों को सिखाता गया। और आज के तारीख में अपना दिमाग लगाते लगाते ये कर लिया है कि जितना यूट्यूब के बारे में सिखाने वाले चैनल हैं उनमें नंबर 1 पर ये हो गया है, सबसे ज्यादा इसके फॉलोअर हो गए हैं। अब अपने दिमाग से करता है, अब दूसरे कॉपी करना बंद कर दिया। और अभी इसने जो है, ये झारखंड का या बिहार का रहने वाला है, अभी इसने एक जो है कुछ समय पहले शादी किया है और अभी नया घर बनवाया है, अभी कई जगह ऑफिस खोल रहा है, अभी फॉर्च्यूनर या कौन सी गाड़ी लिया है, 40-50 लाख रुपए की गाड़ी लिया है, करोड़ों का घर बनवाया, सब यूट्यूब से कमा रहे हैं। आपके सामने पैसा कमाने के लिए विकल्प बहुत हैं। आपके देवर जी जो हैं उनको भी ये सब बता सकती हैं, वो कंप्यूटर फील्ड के ही हैं। हाँ ना, वो तो है, तेज है इन चीजों में। तो आपको तो हेल्प मिल जाएगा आपके देवर जी से ही। आप जो है मैथ पढ़ाइए, वो बाकी एडिटिंग वेडिटिंग वो देख लेंगे, वीडियो अपलोड करना, चैनल बनाना आप हाँ, हाँ, वो तो कर लेंगे। अभी हैं कहाँ पर वो घर पे हैं। घर पर पास में बैठा लेना चाहिए था, वो भी सुनते ये सारी बातें, तो अपना कुछ दिमाग दौड़ाते, इसी फील्ड के हैं, आवाज दे सकते हैं। हम इधर, आप यूपी से हैं सर? हाँ, हम यूपी से हैं। आप भी तो यूपी से हैं ना? हाँ, हाँ, हम इधर फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट सुना है? हाँ, हाँ, हम इधर ही रहते हैं। अच्छा, नहीं आप घर में ही हैं, आपके देवर जी भी घर में हैं क्या? अभी जो है कॉल चलते चलते अपने देवर जी को बुला सकती हैं? नहीं, वो हम मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कन्नौज मेरा घर है, इधर रह रहे हैं रेंट पे। अच्छा, रेंट पर रह रहे हैं, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, इधर ही, जब मेरे हस्बैंड थे तभी मेरे बच्चे को इधर ही पढ़ा रहे थे। अच्छा, तब से यही हैं? तब से इधर ही है। अच्छा, बच्चा थोड़ा शरारती है, गाँव में रह के ज्यादा ही वो हो गया, तो इधर ही रह रहे हैं। अच्छा, तो देवर और जो सास ससुर हैं वो लोग वहाँ घर पे रह रहे हैं? हाँ, हाँ, आ जाते हैं देवर मतलब। अच्छा, तो हाँ, वो देखो आज या कल में आने को है। तो चलिए आ जाएंगे तो उनसे ये सब चर्चा कीजिएगा। अगर आपको जो शुरू में बताए हैं आपसे संबंधित, तो वो सब आप कर सकती हैं तो उधर देखिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप मैथ जो है बेसिक की हैं, आपको मैथ में अपना करियर बनाना चाहिए, तो मोबाइल है ही है, कुछ भी खर्च नहीं करना है। मोबाइल को कहीं सामने किसी तरह जो है एडजस्ट कर देना है, या 200-300 रुपए का स्टैंड मिलता है मोबाइल का, एक स्टैंड भी ले लेना है और एक सामने व्हाइट बोर्ड टांग देना है। अगर वो भी नहीं कर सकती हैं तो सिर्फ कॉपी पेन से कर लीजिए ना। कॉपी पेन पर आप जो है सवाल पढ़ाइए और रिकॉर्ड करके वही कॉपी पेन का कहीं मोबाइल को ऊपर बेड में थोड़ा सा दबा दीजिए, नीचे कैमरा वो कॉपी रख करके नीचे कैमरे से रिकॉर्ड कर, ये भी कर सकते हैं कॉपी पेन से। या जैसे कुकर का ढक्कन हुआ, या चिमटा हुआ, या कपड़े टांगने वाला हैंगर हुआ, उसमें आप रबड़ से मोबाइल को लगा दें और थोड़ा ऊंचाई पर किसी चीज में फंसा दें, बेड में या कहीं भी, और नीचे कॉपी रख करके उस पर जो है पेन से आप पढ़ाते चली गई और वीडियो रिकॉर्ड हो गया।
बोर्ड बाद में कर लीजिएगा, अभी ऐसे शुरू कर लीजिए। जी जी सही कह रहे हैं। कुकर का ढक्कन या कोई बड़ा सामान कोई या कोई लकड़ी हो इस तरह का स्केल वगैरह बड़ा सा, उसमें करके आप आराम से बेड में कहीं फंसा सकती हैं। तो ट्राई कीजिए, अगर यूट्यूब पर आप जो है मैथ पढ़ाना शुरू करें, मैथ की बहुत डिमांड है। आप कुछ नहीं करना, एक क्वेश्चन उठाना है, उसकी प्रैक्टिस पहले से कर लेना है कि हम क्या क्या बताना है, कैसे प्रैक्टिस करके फिर कॉपी पेन उठा करके वही क्वेश्चन सॉल्व करके बता देना है। बस ये कोशिश करना है कि आसान, एकदम आसान आसान बताएं। जैसे होता है ना कि कोई कोई व्यक्ति जो है कोई सवाल बहुत तेजी से मन में ही कैलकुलेट करके आंसर बता देता है, पता ही नहीं चला, उसने तो कुछ किया ही नहीं, सीधे आंसर लिख दिया। लेकिन जो आंसर लिखा है क्या उसमें कैलकुलेशन नहीं किया, किया आपने, मन में किया। तो अब कोई इस तरह से बताएगा तो कोई सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो हर चीज मन में कर रहा है ना, मतलब उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताना। हाँ, तो जब भी यूट्यूब पर या कहीं भी पढ़ाना होगा जी, छोटे से छोटा स्टेप, और अगर संभव हो तो और स्टेप को छोटा करते जाना है। अरे वो सवाल लंबा हो जाए दिखने में, लेकिन एक एक चीज बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस ऐसे ही पढ़ाना है। और जितना आसान करके जो पढ़ाएगा लोग उसको उतना ज्यादा पसंद करते हैं, जितना आसान करके। तो आप जो है मैथ पढ़ाने के बारे में सोचिए। आप यूट्यूब पर अगर आ जाती हैं, मैथ पढ़ाती हैं, समय लगेगा, हो सकता है 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। हमारा चैनल है, आज आप हमसे बात कर रही हैं हमारे चैनल की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम भी शुरू में ऐसे सोचते थे कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हम तो बात कर रहे हैं, कौन सुनेगा ये सब, लेकिन हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, और आज देखिए 50,000 से ज्यादा लोग हैं। तो शुरुआत करेंगे, शुरुआत धीरे धीरे होता है, फिर सर आप धीरे कहाँ से हैं, मतलब यूपी में? बनारस से हैं। अच्छा बनारस। हाँ, तो जब शुरू करेंगे तो शुरू में लगेगा कि यार कोई देख ही नहीं रहा है, लेकिन आपको बस ये है कि लगातार लगे रहना होगा, वीडियो डालते रहना होगा। धीरे धीरे हो सकता है कि आपको 100 वीडियो, 200 वीडियो, 300 वीडियो, 400 वीडियो डालने के बाद जो है समझ में आए कि नहीं अब जो है लोग बढ़ रहे हैं तेजी से, लेकिन छोड़ना नहीं होगा, कंटिन्यू करते रहना होगा। एक वीडियो, 2 वीडियो रोज डाल देना होगा। तो देखिएगा, इस पर विचार कीजिएगा। जी जी सर। ठीक है जी सर। चलिए, और कुछ? नहीं। अच्छा हाँ सर, जैसे कि ये जो जूनियर का जो सुपर टेट होता है, इसमें दोनों मतलब सेम ही वो होते हैं सब्जेक्ट? देखिए जैसे टेट है उसमें फर्स्ट और सेकंड होता है। जी हाँ, टेट का तो वो है, लेकिन जो सुपर टेट वही बता रहे हैं। जैसे टेट है, उदाहरण ले रहे हैं, जैसे टेट में प्राइमरी वाले में भी हिंदी और इंग्लिश आता ही आता है। जी और जूनियर वाले में भी हिंदी इंग्लिश आता ही है। अगर वो हिंदी इंग्लिश पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, तो दोनों जगह काम आएगा। तो ऐसे ही सुपर टेट हुआ, केंद्रीय विद्यालय की भर्ती हुई, नवोदय विद्यालय की भर्ती, हिंदी अंग्रेजी तो हर जगह पूछा जाएगा। बस थोड़ा क्वेश्चन आसान और कठिन हो जाते हैं लेवल के अनुसार। तो आप जो है जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो पढ़ेंगी जब, तो जूनियर में भी काम आएगा, प्राइमरी में भी काम आएगा। इसके अलावा जब आप कोई भर्ती में फॉर्म भरिएगा, उसका सिलेबस देख लीजिएगा कि आप जो पढ़ी हैं उसमें सब कुछ हो जा रहा है या कुछ छूटा है, उसका अलग से पढ़ लीजिएगा जो छूट रहा होगा। तो मैथ हुआ, इसके बाद हिंदी इंग्लिश हुआ, चाइल्ड साइकोलॉजी हुआ, इसका साइंस और ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हुए, जीके जीएस के लिए। अच्छा, ये मतलब सभी आएंगे? हाँ आएंगे, तो सब में सबसे प्रश्न आएंगे। तो देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। लगभग सारी चीजों पर चर्चा हो गई है, अब आपको विचार करना है किस तरफ बढ़ना है। जी सर। ठीक है, रखें फिर। हाँ थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया मुझे। देखिए, मोटिवेट रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, हमेशा एक्टिव रहेंगी कि नहीं हमें कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपने बच्चे के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। तो ठीक है, कोई चीज हम आगे बढ़े, कभी सफलता मिलेगी, कभी थोड़ा निराशा होगी, लेकिन निराशा पर ध्यान नहीं देना है हमें। बस डेली, जैसे भूख लगता है डेली, आपको पता है भूख लगेगा ही, तो आप खाना पहले से तैयार रखती हैं। पता है बच्चा जो है दूध मांगेगा, हाँ खाना मांगेगा, पहले से तैयार रखती हैं। तो ऐसे ही पैसा भी नीड है। आज जो है कम खर्चे हैं, लेकिन आने वाले समय में खर्चे बढ़ेंगे ही, सबको पता है। तो अब जो ये चीज पहले से समझ करके पहले से खाना जैसे तैयार कर रहा है, वैसे ही पहले से तैयारी कर रहा है और अधिक कमाने का,
तो वो जो है कहीं दिक्कत नहीं आ रही, आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे खाना तो भूख लगने से पहले बना ले रहे हैं, लेकिन पैसे की जरूरत आने वाले समय में होनी है, लेकिन ये हाँ चीज वो जी। समझ नहीं पा रहे हैं, और जहाँ कमा रहे हैं, जितना कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, जो भी, बस वो आराम से बैठे हैं, अरे कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसे करते हुए दिन काट रहे हैं बस। तो जी फिर बाद में वही लोग जो है असफल हो जाते हैं, और फिर दूसरों को, सरकार को, इनको उनको दोष देते हैं। तो मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। आगे जी मोटिवेट रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, तभी आप कुछ कर पाएंगी। तो जी मोटिवेट रहिए। जो जो चर्चा आज हुआ है सब पर विचार कीजिए, देखिए आप क्या कर सकती हैं, किस तरफ बढ़ सकती हैं। ठीक जी है, सर, जी जी। चलिए रखते हैं फिर। थैंक यू सर।